जी जी जी। कैसे हैं सर सबसे पहले तो आप? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे मतलब ये तो सवाल अभी बहुत पुराना भी लगेगा, बट फिर भी पूछना पड़ेगा कि लॉकडाउन कैसा लग रहा है अब आपको? लॉकडाउन एक्चुअली में आज 4 महीने हो गए हैं जो लॉकडाउन के, जी। मुझे लगता है। हाँ, तो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आप लाइफ में कुछ और भी चीजें ऐड हो गई हैं आपके। जी। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया घर, घर में रहना। कि आपको घर में ही अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज मत निकलिए। पहले इसके अपोजिट होता था कि बिना वजह के भी लोग घर के बाहर निकलते थे और हम्म। बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे अपने घर पे, शायद सोने के लिए ही। जरूरत के हिसाब से घर आते थे। जरूरत के हिसाब से, करेक्ट। अभी अहमियत ज्यादा समझ में आ रही है घर की। जी। मतलब अपना घर जो होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप घर पे रह के कर सकते हो। इवन वर्कआउट बहुत अच्छा कर सकते हो, योगा बहुत अच्छा कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, फिल्में देख सकते हो। ये चीजें अभी समझ में आ रही है, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेके जा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो एक अपनी लाइफ होती है ना कि बिंदास, और कहते हैं ना बी बिंदास, वो चीजें थोड़ी सी हाँ। अपने को कि बैड फील। खटकती। हाँ हाँ, हाँ। खटकती है। जी जी। जी। और जिस तरीके से इस वक्त बाहर तो सब जगह नेगेटिविटी ही फैली हुई है, और सच में ऐसा लगता है कि बाहर जितनी नेगेटिविटी है उससे बचना है तो घर के अंदर ही रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल जैसे रहे हैं आप। मुझे फैंस ने भी, आपके फैंस ने भी ये, मुझे जब हमने इंस्टा पे जब हम डालते तो उन्होंने बोला था कि प्लीज उनसे पूछो कि, क्योंकि आप और मोनालिसा मैम हमेशा एक हैप्पी वाइब आती है, हमेशा जब भी देखते हैं हम तो एक खुश खुश सी वाइब आती है। तो कैसे अपने आप को इतना पॉजिटिव रख पाते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हर इंसान को थोड़ा बहुत अफेक्ट हो ही रहा है, जो भी बाहर जो भी सुनने को मिल रहा है, कभी किसी जानवर के साथ कुछ होता है, कभी इंसानों के साथ कुछ हो रहा है, प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप लोग कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं? देखिए, ये जरूरी है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा अपसेट हो रहा हूँ, तो उसमें मोना मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव लेके जाएं कि ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए, इस तरीके से चलते हैं। कभी कभार वो रहे तो मुझे जाना चाहिए। मतलब एक दूसरे को आप रीड करते रहिए, आप वॉच करते रहिए कि उसकी फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, या फिर उसका मूड कैसा है। ये बड़ा समझना जरूरी है अभी के टाइम में। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप लोग हैप्पी हैप्पी रहोगे, मतलब आप करेक्ट। हंसते ही रहोगे। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं हम्म। हर चीज में बोलता रहता हूँ कि होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और लकली बहुत अच्छा हो भी जाता है, ठीक है। तो हम्म। कहीं ना कहीं मैं जीत जाता हूँ कुछ चीजों में, कि मैंने बोला कि अच्छा होगा तो अच्छा होगा। होगा। रही बात फैमिली की, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में। आप अपनी बातों को शेयर करिए, रखिए। और ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा गुस्से में भी है तो आप उसको ना समझाइए। आप उसके गुस्से के ऊपर भी जाके समझा सकते हो कि आपको ये गलत होगा। तो ये चीजें जो होती हैं, कभी ना कभी वो आदमी को रियलाइज होता है कि नहीं, बंदा सामने वाला सही था और मैं गलत थी या था। तो वो हम्म। आपको फिर बाद में पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और ये कोई मेडिसिन नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे बोलने से या मेरे कहने से नहीं, वो आपके करेक्ट। अंदर ही है। हर एक अंदर इंसान के से आना अंदर ये चीजें होती हैं। क्योंकि आपका माइंड दो ही चीजें सोचने में मजबूर करता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव। जैसे ही निगेटिव में जाते हैं, तुरंत अपने आप को स्विच ऑन इसमें कर लो। आप इसको करेक्ट। निगेटिव को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन आप अपने को पॉजिटिव में कर लो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको जैसे ये याद रहता है कि मुझे सुबह उठ के ब्रश करना है, फिर जिम करना है, या कुछ भी करना है, खाना खाना है, तो वैसे डेली अभी अपने माइंड को भी वो करना है कि मैं निगेटिव जा रहा हूँ या पॉजिटिव जा रहा हूँ। ये करेक्ट। आपका खुद दिमाग बोल देगा कि आप निगेटिव जा रहे हो, ये सारी चीजें। हम्म। और सर इस वक्त काफी फैंस जो है वो थोड़ा सा अपसेट भी है इस बात से कि क्यों जो आपका शो आ रहा था, जो हमें देखने को मिल रहा था, वो अब देखने को नहीं मिलेगा, तो फैंस थोड़ा सा उदास भी है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर, विद्या? जी बिल्कुल। आप। विद्या शो बिल्कुल बहुत अच्छा चल भी रहा था और 1 साल होने को आया जी। था। जी। काफी ज्यादा पसंद भी किए लोगों ने, बहुत प्यार जी। दिया। और मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि इतना ज्यादा लोग प्यार कर सकते, इतनी कंट्रीज से मैसेज आए। और फिलहाल जब बंद हुआ तो पहली बात तो हम शॉक्ड थे कि बंद हो गया।
लेकिन हाँ, वो उनकी अपनी एक देखिए क्या होता है कि 1 महीने की बात होती तो आदमी चलो ठीक है उसको टालते हैं, फिर 2 महीने की बात, फिर 3 महीने की बात, और अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू यही चल 4 रहा है, महीने कुछ भी जी। 4 महीना हो गया। तो इसमें एक हुँ, बहुत नुकसान भी होता है, आपको बता दूं। करेक्ट, सेट होता है, सेट का भाड़ा होता है, और भी टीम होती करेक्ट, है जिनको आपको पैसे देने पड़ते हैं, और बहुत भारी करेक्ट। पड़ता है वो चीजें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अधूरी सी कहानी रही। और बट मैंने हुँ, बहुत सारा किरदार उसमें जिया। एक यंगरी यंग मैन की भूमिका मैंने निभाई। कुछ फनी जी, सीक्वेंस थे जिसको मैंने निभाया। और वो जो फैन थे ना, वो बात हमेशा मुझे इस बात का रियलाइज कराते रहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी ये सारी चीजें। इवन फिर जब मेरी रोमांटिक स्टोरी, जो लव स्टोरी आगे बढ़ रही थी महक जी, के साथ, वो बहुत जी। पसंद कर रहे थे लोग। अवतार सिंह और महक, मेहतार करके हैशटैग चालू हो गया था। मेहतार, तो हाँ। हाँ, मेहतार करके हैशटैग। तो वो लाइक मिस करते हैं कि यार आगे हुँ, और भी अच्छा होता, डेफिनेटली अच्छा होता। लेकिन देखिए, अब ऐसी महामारी आई कि दुनिया पूरी रुक गई। करेक्ट, दुनिया रुक गई है, सही बात है। दुनिया रुक गई तो एक शो की हम लोग कैसे बात करें। बट दुख जरूर है इस बात का, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी शो मिल जाए, कुछ नया शो जी, मिले, नया धमाका करूं मैं, वेब सीरीज करूं, जो भी है। और लगा हूं मैं कि जल्दी से जल्दी मुझे काम मिले, मेरे अपना कोशिश जारी है। जैसे सर, जैसे आपने भी कहा कि आपकी केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया जा रहा था, तो मानसी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे, तो उनको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मानसी बहुत नेचुरल है, मानसी बहुत पॉजिटिव, मतलब उसकी वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है। वो हम मस्ती बहुत करते थे हम लोग, पहली बात तो सेट पे। और मुझे टिकटॉक भी मानसी ने ही सिखाया था। तो एक हम लोग पहले तो फ्रेंड बने, और अच्छे फ्रेंड बन गए सेट पे। सारी चीजें जिस देखिए, एक एक्टर हैं अगर आप, तो मेन होता है आपका सीन तभी अच्छा निकल के आएगा जब आपका को आर्टिस्ट जो सामने का है, वो को एक्टर, करेक्ट। वो आपके साथ जेल हो जाए। तो हमारी हुँ, जेलिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। बहुत लोगों में एक बिलीव सारा था वहां पे हुँ, डायरेक्टर में कि ये लोग जो सीन करेंगे अच्छा करेंगे। और लकली बहुत अच्छा होता भी था। और मानसी बिकॉज बड़ी स्वीट, बहुत सिंपल है। और हुँ, हाँ, जब सीन होता था तो अपने सीन में वो रहती थी। मेरा क्या था, मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा अलग, इवन वो मेरी तारीफ करती थी, बट मैं आज तारीफ कर रहा हूँ कि वो भी, मुझे भी उतना नहीं लगता था कि इतना ज्यादा मतलब घुस के कोई सीन में आ हुँ, सकता है और जा सकता है। वो मुझे बोलती थी कि यार तुम स्विच ऑफ कब करते हो, स्विच ऑन कब करते हो, पता भी नहीं चलता है, तुम मस्ती करते रहते हो, डायलॉग का टाइम आया शुरू हो एकदम जाते से हो तुम। कैरेक्टर में आ जाते हैं। हुँ, हाँ, ये मैं शुरू से रहा हूँ ऐसा। बट शायद जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कैरेक्टर में ही रहते हैं तो जी, जी, उनको करेक्ट। थोड़ा सा डिस्टर्ब वो लोग होते हैं, मैंने देखा है। तो मैं थोड़ा सा उंगली भी करता रहता था उसमें कि तो उनको बाद में ये रियलाइज हुआ कि विक्रांत को तो याद हो जाता है, या विक्रांत तो कर ले जाता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन हाँ, करता रहता है। तो बट बाद में जब आपकी केमिस्ट्री बन जाती है तो चीजें अपने आप निकल के आती है। और सिर्फ आपके को आर्टिस्ट नहीं, इवन आपकी जो टीम है, जो आपकी यूनिट है, करेक्ट। उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने ट्यूनिंग की बात की, तो कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि पढ़ाई भले ही कम करे, बोले कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, फिर भी टॉप कर लेते हैं। वो आप वो वाली सेक्शन में आते हैं कि मैं भले ही अभी कितनी बताऊं, मस्ती मजाक कर हाँ, रहे हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सिक्सर मार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ाई की बात की। 10वीं की परीक्षा, मैं यूपी से पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड। हमारे यहाँ जो 10वीं पास हो गया उसके बाद तो ऐसा लगता था कि वो टॉप हो गया, टॉपर लड़का है। और आर्ट साइड से पढ़ा हुआ हूँ मैं, आर्ट साइड था हमारा। मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं पास हुआ था, पूरा उस ब्लॉक में कुछ 7 लड़के पास हुए थे 7 लड़के, और एक से एक लड़के पढ़ने वाले, दिन रात पढ़ते थे। और मैं ना हाँ, सिर्फ 2 महीने पढ़ा था, 2 महीने में पढ़ा और मैं पास हो गया। तो पास हो पहली बार गए। तो लोगों को लगता था कि अरे यार, विक्रांत तो खेलता रहता है यार, फिल्में देखता हाँ, रहता है, वो पढ़ता है पास तो। हो गया, पास कैसे हो गया, लाइक होता ना। लेकिन मैं जो पास हाँ, हुआ था ना, जो उसकी खुशी होती है, तो एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, करेक्ट। मैंने कर लिया। फिर उसके बाद इंटर भी किया, फिर जो भी किया, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, अच्छा क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं। तो जी, उसमें भी मैं अव्वल हूँ।
जो भी करता हूँ मैं जान लगा के करता हूँ। देखिए, आप जितना सीखते हो वो कम है, ठीक है ना। आप करेक्ट। डेली सीख सकते हो और आपकी पूरी जिंदगी सीखने में गुजर जाएगी। ये कोई बोले कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, सीख लिया है, तो वो तो मुझे नहीं गलत लगता है, है, हाँ। ठीक है। तो आप लाइफ भर सीखो। और हाँ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, नहीं बस। होना चाहिए। सर जैसे अभी भी इतना कुछ अचीव कर लिया है, इतने रियलिटी शोज किए हैं, इतनी फिल्म्स कर ली है, टेलीविजन, फिर भी उसके बावजूद भी आपको देखकर और मोनालिसा मैम को देखकर ऐसे लगता है कि वेरी डाउन टू अर्थ ही वो। अगर आप खुद को जब जब अपनी खुद की जर्नी, हर इंसान एक अंदर से इंट्रोस्पेक्शन करता है, जब आप खुद को अपना सफर सोचते हैं, भोजपुरी फिल्म से लेकर यहाँ तक का जो एक सफर है, खुद को क्या कुछ महसूस होता है? आप अपने आप को कितना रेट करना चाहेंगे, या फिर अपने आप को कहाँ देखते हैं इस वक्त आप? अपना जब पुराना सफर देखते हैं और अब जब देखिए, अपने आप को देखते हैं तो। कहते हैं ना, तुम क्या लेके आए थे तुम क्या लेके जाओगे, एग्जैक्टली। ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ पालो, गलतफहमी मत पालो। जो मेरा अपना है, सब पालो, गलतफहमी मत पालो, ठीक। और मैं इतिहास बहुत पढ़ा हूँ कि जो राजा होते थे, राजा जो है हमेशा प्रजा को खुश करने के लिए सोचते थे और बहुत डाउन टू अर्थ होते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बलवान, सबसे अधिक रिच, सबसे अधिक पावरफुल राजा ही होते थे। राजा ही तो होते थे। हाँ, राजा ही होते थे। तो अगर आपको घमंड इस बात का हो जाए कि मेरे पास पैसा है, अगर हम्म। घमंड आपको इस बात का हो जाए कि मैं बहुत फेमस हूँ, हम्म। लोग मुझे जानते हैं, तो ये भी आप तय कर लीजिए कि आपका घमंड भी चूर होगा। और पैसा तो लोग बोलते हैं ना, हाथ करेक्ट। का मैल है, आज है कल नहीं है। और हम्म। जितना आप, जैसे आपने बोला डाउन टू अर्थ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमको बोलते हैं ये बात। और हम्म। ज्यादातर लोग इस बात को बोलते हैं, और हम बनावटी नहीं है। ये हम सोच के नहीं आते कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये सब करेक्ट। आता ही नहीं मेरे को, ना हम्म। उसको आता है, ठीक है ना। हम्म। तो जब सामने वाला ऐसा बोलता है तो हमको याद आता है कि हाँ, शायद हम हैं ऐसे, ठीक है ना। हम कोई बनावटी नहीं है, ना बनना चाहते हैं। इवन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो ना जानबूझ के एक्टिंग कर रहे होते हैं आपके सामने करेक्ट। आके, तो उनको जी। देख के मुझे बड़ी हंसी आती है, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि भाई, बस अपने को पता है कि आप कौन हो, बट हम्म। रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये आप बड़े से बड़े स्टारों को भी देखो, उनके अंदर देखिए, सब लोगों में दो ही टाइप होता है। एक होता है बेवजह लोग एटीट्यूड कैरी करते हैं। आप करेक्ट। 2 बार उनको फॉलो करोगे, 3 बार फॉलो करोगे, उसके बाद बोलोगे चल हट, हटा सामान हट, की घटा। एग्जैक्टली। ये जी। यही आएगा, चल हट, तू है तो तेरे से बड़े हम हैं, ठीक। तो ये जब आपने हट कर दिया तो कोई भी, आप समझो, तो आप कोई हो, किसी कितने बड़ी जगह पे हो, आज देखो ना बड़े से बड़े स्टार कितने अच्छे से बात करते हैं, जो हीरोइनें हैं बड़ी बड़ी, वो लोग होते हैं। और जो एटीट्यूड खाते हैं, उनको, उनसे लोग अपने आप दूरी बना लेते हैं। और बना मैं लेते हैं। बोलता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी तो तब आती है ना, इंसान को तब मिलती है जब कोई आपको देख के सच में मुस्कुराए। करेक्ट। वो सबसे बड़ी बात होती है, और आपकी वजह से कोई मुस्कुरा रहा हो। ये यही सारी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अब मैं क्या बताऊं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही रहें बेवजह। ये ताम झाम बहुत देखा मैंने, ये कुछ हम्म। काम का नहीं होता है। करेक्ट। और जैसे आपने कहा कि जितना ज्यादा डाउन टू अर्थ, जितना जेन्युइन रहो, उतना ज्यादा लोग आपको और ज्यादा प्यार करेंगे। और वो जेन्युइनिटी की वजह से फैन फॉलोइंग कह लो या परिवार कह लो, वो फैंस का जो परिवार है वो बढ़ता जाएगा, कम कभी नहीं होगा आपकी जेन्युइनिटी देख देख कर। जी 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 जी, उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ जैसे आप जब अपने आप को देखते हैं, तो भोजपुरी से लेकर अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, अपने अपने आप को अगर आप देखते हैं, तो कितना स्ट्रगल आपने किया है, अपने स्ट्रगल की कोई कोई एक आधी ऐसी चीज जो आपको लगता है लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगेगी सुनकर, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें फैंस के साथ, क्योंकि बहुत I'm किया sure है हर स्ट्रगल, किसी इंसान ने स्ट्रगल किया है। बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मजे लेके किया है। स्ट्रगल स्ट्रगल लाइक एक, देखिए, आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो वो भी एक स्ट्रगल होता है यार। पता नहीं फेल होंगे कि पास होंगे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि नेपोटिज्म का मैटर है, सारी चीजें। तो हम जिस इंडस्ट्री से आए हैं वहां पे तो भयंकर चल रहा, लेकिन अपने को फर्क नहीं था। हम उतना ज्यादा उन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, कि हमको जी। मालूम है कि सामने वाले ने ही आपके खिलाफ बोला है, लेकिन फिर भी मिलते थे। हाँ, मैं थोड़ा सा वो था, मैं बहुत ज्यादा, मुझे बोला जाता है कि
बिंदास है, मुंह पे बोल देगा। ये मैं कर रहा था, मैं स्टार्ट में करता था। अगर मुझे कोई नहीं जमता था तो मैं उससे डायरेक्ट दूरी बना लेता था, और उसको पूरा पता चलता था कि विक्रांत मेरे से दूर हो रहा है और मेरे से बात नहीं करना चाहता, और मैं जो खराब लग गए मैं उनसे दूर ही रहता था। और इसका मुझे इफेक्ट भी पड़ा, इसका मुझे उस टाइम के लिए इफेक्ट पड़ा, बट बाद के टाइम के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि मैं टीवी भी कर रहा हूँ। लोग जो भी है वहीं के लोग मुझे खुद बोलते हैं कि यार आप बहुत जेन्युइन थे और हैं आप, जो मैंने बोला था वो सारी चीजें। बट हर जगह पे है ये सब, क्योंकि आपके देखिए कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान है। ये सच है। मतलब ये कि लोगों को 100% है कि एकदम। हाँ, अभी जैसे आपको देखिए यार, ज्योति इतना मुस्कुरा क्यों रही है, क्या क्या है, इसको कुछ तो करेक्ट। मिला है, मतलब होता है ना कि अब मतलब अपना टाइम तुम्हारे पीछे। हाँ। ये चीजें आपको सोचनी चाहिए कि आपकी अपनी खुद की लाइफ है, आपका अपना खुद का नाम है, आपका अपना एक जीवन है, ठीक है ना, भगवान ने आपको अलग से भेजा है। तो आप अपनी लाइफ को तय करो ना, आप दूसरे के लाइफ में घुस के क्या मिलने वाला है, घंटा मिलेगा कुछ भी आपको। तो ये चीजें जो है मेरे हिसाब से मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि किसी के सामने रोना नहीं है, पहली बात। ये जो होता है ना सिंपैथी गेन करना, इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर कैरियर। करेक्ट। ये आप अगर आपको लगता है कि आपने सिंपैथी वहां पे जाके कुछ इमोशनल अत्याचार कर लिया कि बड़े अच्छे आप दिख गए या दिख गई, कल को भारी पड़ेगा आपको। तो भारी पड़ेगा। आप अपने पे बिलीव रखो, आप कॉन्फिडेंस रखो, और अच्छा होगा आपका। लेकिन आप जिस फील्ड में आए हो ना, वो आपको देखिए आज के टाइम में ना लोग भटक से जाते हैं। उनको करेक्ट। उनको लगता है कि अगर ये एक्टर है तो मैं क्यों नहीं हूँ, अगर ये नहीं। हीरोइन है तो मैं क्यों नहीं, अगर ये डायरेक्टर है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो, अब मैं कैसे बताऊं, बहुत 50% लोग गलत तरीके से अपने आप को वो लेके चलते हैं, मतलब उनकी जर्नी होती है 50% लोगों की। क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ पाते, काफी लोग सिर्फ ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चकाचौंध की दुनिया है, करोड़ों लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के अंदर एक्टिंग का टैलेंट है नहीं है। ये इंसान इसको पहले खुद को सोचना चाहिए कि क्या मैं वाकई एक्टर बन सकता हूँ या नहीं। अगर बन सकता हूँ तो मैं जाके मेहनत करूँ। सिर्फ चकाचौंध देखकर बहुत लोग आ जाते हैं मेहनत करने। और तो और ज्योति, लोग ना उनको वो भी करते हैं, भाई तू नंबर एक लेकर लग रहा है, एक नंबर की तुम दिख रही हो, हाँ, क्या चढ़ा लगती हो देते हैं तुम। उसको। और बंदे को हाँ, लगता है कि अरे, और जैसे आपने सही बोल दिया ना तो उसको लगता है कि विक्रांत मेरे से जेलस हो रहा है। जेलस अब हो रहा कैसे बताऊं कि जेलस नहीं हो रहा, सच्चाई ये है कि तुम उस है। कैटेगरी में नहीं दिख रहे हो। और मुझे आज भी, हम फील्डिंग करते हैं, आज भी मैं ऑडिशन देता हूँ, ठीक है, जी। आज भी मैं ऑडिशन देता हूँ, आज भी मुझे लगता है कि टफ है चीजें। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी मुझे लगता है कि सब चीजें टफ है। बट बहुत लोगों को लगता है बड़ा इजी है, चार लोगों ने बोल दिया, आपने जिनको थोड़ा सा पार्टी सार्टी दे दिया, वो आपकी तारीफ कर दिया और आप खुश हो गए। और फिर आपको लगता है कि अरे अब तो मैं बताता हूँ, रुको, मैं छा जाने के लिए तैयार हूँ। चार मीडिया वाले भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, दिस दैट, आ बस देते उसमें हैं, भी हाँ। उछल जाते हैं वो सारी चीजें। हम्म, तो वो वही है ना कि आपके सेहत के लिए बहुत नुकसान देता है ये सारी चीजें। नुकसान देता है। और जिस तरीके से आपने नेपोटिज्म की बात की, इस वक्त तो बिल्कुल मतलब हर दूसरा आदमी कह लो या हर पहला आदमी सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की बात कर रहा है कि भाई भतीजावाद होता है, फेवरेट, सिर्फ नेपोटिज्म नहीं बल्कि फेवरेटिज्म होता है, गैंगिज्म होता है, चार लोग मिलके एक दूसरे के बीच में ही काम करते हैं, पांचवे को भूल जाते हैं, इस तरह की चीजें। तो आपका क्या टेक है इस चीज पर? क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये चाहे टेलीविजन ले लो, चाहे मतलब ये हर जगह ही होता है। पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, जैसे नेपोटिज्म की बात आई, एक हादसा होने के बाद बहुत ही जो हम लोग बैड फील करते हैं, आज भी बहुत बुरा फील होता है, दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि यकीन ही नहीं होता है कि एक ऐसा स्टार, एक इतना मल्टी टैलेंटेड एक्टर हमारे बीच में नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे लोगों को, जैसे सुशांत सिंह के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे लोग ना अपनी भी रोटी सेकने पे हैं, एग्जैक्टली। अपनी भी चीजों को चाह रहे हैं, वो दिखते भी हैं। आपको सिनेमा का एबीसीडी कुछ नहीं पता, आप चिल्लाए जा रहे हो, ठीक है ना,
जो सिनेमा वाले हैं उनको खुद लग रहा है कि कुछ तो चीज होगी, वो मैं खुद मानता हूँ। देखिए, नेपोटिज्म की बात अगर आप करते हैं ना, तो हर एक बाप का हक है कि उसका लड़का आगे जाए, हर एक माँ चाहती हाँ है कि जी। मेरी लड़की ऐसे, या अगर कल को मेरा लड़का होता है तो मैं तो डेफिनेटली वो सोचूंगा ना कि एक्टर बन जाए या क्रिकेटर बन जाए या एक्टर करेक्ट। बन जाए, पहली बात। तो इसमें भाई गलत क्या है? मैं तो चाह रहा हूँ ना, जैसे एक पुलिस वाले का लड़का, पुलिस वाला चाहता है कि उसका लड़का दरोगा बन जाए, ठीक, करेक्ट। तो ये हक है उसका। अगर उसमें दम है तो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये, तो ये जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ये बन गया, कैसे बन गया? आप मुझे किसी एक ऐसे एक्टर का नाम बता दो जो अभी है और जिसके अंदर टैलेंट, किसी स्टार किड का नाम बता दो, ठीक है, जो नेपोटिज्म की बात आ रही है, जो अभी तक चल रहा हो। मैं बता रहा हूं, मेन होता है एक्टर का टैलेंट। टैलेंट। हाँ, ये सच बात है, हाँ। और एक चीज में मैं एग्री करता हूं कि जो जैसे हम लोग जिस फील्ड में है ना, आप जब सरवाइव कर रहे होते हो ना, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, आपको पता हो जाता है टाइम में, और आपको लोग इग्नोर कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत बुरा फील होता है, ठीक है ना, कि देखिए मुझे नहीं लेके कि उसको ले रहा है क्योंकि वो एक करेक्ट। स्टार किड है, या स्टार की वजह से। जैसे देखिए, सुशांत सिंह इतनी हिट पे हिट दिए, लेकिन उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, नहीं ठीक मिला। है। उनसे पहले अक्षय कुमार आते हैं। अक्षय कुमार ने जी। अलायंस से बहुत सारी फिल्में हिट दी, कभी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। फाइनली केंद्र सरकार ने बुला के उनको एक्टर का अवार्ड दिया, ठीक है। लेकिन अक्षय कुमार ने जिस हिसाब से बातों को, मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने जिस हिसाब से मजाकिया फनी अंदाज में इस चीज को रखा कि भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे अवार्ड मत दो, ठीक है। वो एक तंज है कि करेक्ट। ये शायद पैसे से भी लिया जाता है भाई, वो रिवॉर्ड नेपोटिज्म में का बिलीव एक करते हैं, अवार्ड में। रिवार्ड में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है सुशांत जी का भी ऐसा मैटर नहीं रहा होगा। इस बात का जरूर हमें दुख है, और हम लोग जानना भी चाहते हैं कि जो 7 फिल्में उनको मिली, तो वापस क्यों ली गई 6 फिल्में, और जी। बैक टू बैक उन्होंने हिट फिल्में दिया है, ना कि फ्लॉप फिल्में दिया है, ठीक है ना। एग्जैक्ट। और उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रही है, पैसा है था, क्या नहीं था उनके पास? पैसा था, नाम था, करेक्ट। लोग थे, साथ में थे उनके, तो वजह क्या हो सकती है? तो वजह जो है सब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग, जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग झंडा लेके ना आगे पीछे दौड़े, किसी को भी किसी का नाम करेक्ट। ले रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। वो थोड़ा सा ना लगता है कि ये राजनीति स्तर दिया जा रहा है, इस चीज को राजनीति का वो एक वो समझ रहे हैं, करेक्ट। जो कि मैं, आप भी समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस समझ चीज रही हूँ, को। हाँ जी। और नेपोटिज्म हर जगह है, हर एक इंडस्ट्री में है, और ये खत्म होनी चाहिए, ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं होनी चाहिए भाई। ये उस टाइम के लिए तो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जिस टाइम पे कोई एक एक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है टैलेंटेड, और आप किसी और के पीछे लगे रहते हो जिसके अंदर टैलेंट नहीं रहता है। करेक्ट। करेक्ट। ये तो जहर हो गया, एक पॉइजन हो गया, और वो पॉइजन उस एक्टर में चला जाता है जो एक्टर मेहनत कर रहा होता है। मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट। मैंने शॉर्ट में ही बता दिया ये सारी चीजें। जी। लेकिन और जैसे, सुसाइड करना ये कोई उसका वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि, नहीं है। हाँ, वो सारी चीजें। जैसे आपने कहा कि बहुत लोग जो है अपने प्रोपेगेंडा, क्योंकि हर दूसरा इंसान इस वक्त एंकर बना हुआ है, यूट्यूबर बना हुआ है, इस बात को साबित करने में लगा है। आइए हम, और मतलब ऐसा लग रहा है आप किसी की चले जाने को आप मोहरा बनाकर बेच रहे हो उसको, क्योंकि आप उससे पैसे कमा रहे हो। हर किसी वीडियो पे, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोस इस वक्त अवेलेबल है कि जानिए सच क्या है, और ऐसा क्या है, वैसा क्या है। थंबनेल पे आपने पिक्चर्स लगा दी हैं, अंदर खोल के देखो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं आप, और महज आप स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि ऐसा है और ऐसा हो सकता है, मे बी ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो हर कोई बेसिकली व्यूज के पीछे भाग रहा है, आप सिर्फ यही सोचो चाहते हैं लोग। कितना छोटा दिल और कितना छोटा दिमाग हो गया लोगों का। आप, मैं बताऊं आपको, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो इंसान है, इंसान को भगवान ने बड़ी शिद्दत से बनाया। मतलब इतने जीव जंतु, इतने सारे ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं, लेकिन फेवरेट भगवान की इंसान, मतलब उनके फेवरेट में सबसे पहले इंसान आते हैं। और ये भी कहा गया था कि इंसान ही इंसान को खत्म करेगा, कोई और नहीं आने वाला है, कोई तीसरा चौथा ग्रह नहीं आने वाला है। और आपने अभी जो बोला कि ये
थम्स अप के लिए, ठीक है ना, एक लाइक्स के लिए, 4 कमेंट्स के लिए लोग कैसी कैसी बातें। बहुत सारे, आपने यूट्यूबर का नाम लिया, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या क्या खोल के बैठ गए हैं, बहुत सारे लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये चीजें समझ में आ रही है मुझे जहां तक कि अभी जैसे ये महामारी का दौर चला, ठीक, जी। एक साथ सब लोग घर के अंदर बंद हो गए। हम्म। आप जरा सोचो कि ये ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ इंसान घर के अंदर है। हम्म। आपने ये देखा कि इस दौरान बाहर निकलिए तो बहुत ही क्लाइमेट आपको क्लीन दिखता है, हरियाली सेफ हो ज्यादा गया है। दिखती है, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी ज्यादा हो गई है, ग्रीनरी। चिड़िया ज्यादा, पोल्यूशन खत्म चिड़िया, हो गया है। आप देखो बर्ड्स की जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा उनकी आवाजें आपको सुनने को मिलेगी। एग्जैक्टली। सुबह आप सुबह एकदम चहचहाट आती है उनकी। आपको मैं आप देखिए, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस पे गौर करिएगा, जी। ये चीज जो है प्रकृति ने इंसान पे ही क्यों ब्रेक लगाया है। हम्म। भाई अगर ये महामारी है तो सबके लिए क्यों नहीं, अगर ये इतनी बड़ी आपदा है तो सबके लिए क्यों नहीं। करेक्ट। सारा का सारा चेंज हो गया है, अभी जैसे लगता है कि कोई पॉल्यूशन है ही नहीं। हम्म। उसने मतलब ऊपर वाले ने बता दिया कि तुम लोग सबसे ज्यादा गंदे हो, मतलब तुम गंदे लोग हो। करेक्ट। हाँ, तुम दिमाग से भी गंदे हो और चाल चलन से भी गंदे होते चले जा रहे हो, और एक दूसरे के ही पीछे पड़ गए हो। पीछे पड़ आप गए हो। अपने घर में हो तो डेली अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, हम्म। नहीं तो इस 4 महीने करेक्ट। में दूसरे की वाट लगा डालते। और करेक्ट। कितने लोग कितनी की वाट लगा डालते। ठीक, आई। हम्म। ये बहुत सोचने की बात है। हम्म। ये सोचने की बात है कि इस महामारी में सिर्फ इंसान के ऊपर ही ब्रेक लगा है, किसी जानवर के ऊपर ब्रेक नहीं लगा है, आपने देखा होगा। ब्रेक नहीं लगा है। उल्टा जानवर फ्रीली घूम रहे हैं बाहर, हम घरों के अंदर बंद है। बल्कि हम बाहर निकलते हैं तो कुत्ते हमको देख रहे होते हैं, अच्छा अभी आए हैं सब कहीं हाँ। से, लाइक होता है ना, ये लोग वो लोग हमको वॉच कर रहे होते हैं, ठीक वो है। लोग देख रहे हैं अभी कि ये हाँ, लोग देख रहे गायब होते किधर हैं, हो गए सब। हाँ ये लोग अचानक से कहाँ चले गए थे, ठीक। जी। ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है, इस टाइम आपको दिमाग में, दिलो दिमाग में डाल लेना है कि ऊपर वाला आपको एक मैसेज दे रहा है बार बार कि आप लोग संभल जाओ। मतलब इतने ज्यादा सेल्फिश मत बन जाओ कि उसको करेक्ट। ऐसा कुछ कर देना पड़े कि, देखिए ऊपर वाला चाहेगा ना तो एक एक दिन भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। सब खत्म उसने तो, ऐसे ही। जी जी, आपको तो महीनों दे दिया उसने, महीनों जी। दे दिया आपको। ये आपको संभलने के लिए दिया है कि फिट रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना, सेहत हम्म। पे ध्यान दीजिए, दिमाग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि योगा मेडिटेशन करने के लिए हर कोई बोल रहा, डॉक्टर से लेके सब लोग बोल रहे हैं। आप घर पे रहिए, फैमिली के साथ रहिए, रिस्पेक्ट करिए फैमिली की, अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की। ये मैसेज है उसका कि आप ये सब करिए, फिर आप जो चाह रहे हैं वो मैं करूंगा, करेक्ट। और वो बेस्ट करूंगा एक मैं। तरीके से वार्निंग दे रहे हैं हमें कि अब तो वार सुधर जाओ कम से कम। ये वार्निंग है, और इससे मैं तो वार्निंग करेक्ट। मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। और इस वक्त कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जितना, खैर लोग तो नेगेटिव हो ही रहे हैं, पर जिस तरीके से, सुशांत की बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से वो गए हैं, लोगों में गुस्सा खैर हमेशा से रहा है। चीजें, इस तरह की चीजें हर थोड़े थोड़े महीनों में, हर एक साल में 2 बार ऐसा टॉपिक निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है तो टॉपिक निकल आता है। लेकिन इस बार जो है ये गुस्सा लोगों का शांति नहीं हो रहा है, और तकलीफ तो है लोगों को, लेकिन ट्वीट पे देख लीजिए, या जिस तरीके से बाकी लोगों को लोग सोशल मीडिया पे गालियां लिख रहे हैं बाकी एक्टर्स को, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आप कह वो लीजिए, बहुत नफरत कह लीजिए आती है बहुत लोगों ही में। वियर्ड है, बहुत वियर्ड भी है कि आपका हक नहीं है किसी को गाली देने का भाई। हाँ। आप ये एग्जैक्टली। मान के चलो कि वो भी चाहेगा तो आपको भर भर के गाली दे देगा, ठीक है ना, हाँ। आपका हक नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर है कि ये चीजें अच्छी बात है कि लोगों में गुस्सा इस बात का है और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट मैं जेन्युइन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं जो बस खाली आ गए हैं सिर्फ मीडिया के लिए कि हाँ। उनको भी लोग कवर करें, एग्जैक्टली। उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, हमको भी गुस्सा है, हम भी डेली चाहते हैं कि इस चीज की कुछ न्यूज आए। एक मैं मेन चीज बोलने जा रहा हूं जो मैंने 2-3 जगहों पे इंटरव्यू दिया है। जी। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता अभी के लिए, हम्म। आप लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हाँ। हैं, तो हाँ। ये मुद्दा मुझे लगता है बहुत पहले शट डाउन कर दिया गया था, जो हाँ। बड़े न्यूज करेक्ट। चैनल थे,
ये एक चीज का ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इसको बंद नहीं होने दिया, करेक्ट, आप लोगों ने इसको उछाल के रखा है, और ये रहना भी चाहिए, ये रहना चाहिए जब तक एक कुछ कुछ निकल के ना आ जाए। जैसे अभी मैंने करेक्ट, देखा, मैंने न्यूज में देख रहा था, मैं राजीव मसंद करके एक जी, हैं जी, जो क्रिटिक्स हैं, वो शायद क्रिटिक्स, बहुत ज्यादा सुशांत को लेके बैड बातें या जो भी करते थे, शायद, मुझे, मैंने देखा नहीं है, बट अगर ऐसी बात है तो गलत बात है, ठीक है ना, मैंने देखा नहीं है। आर्टिकल्स लिखते थे सुशांत के अगेंस्ट। हाँ, अब क्यों लिखते थे ये पुलिस को निकालना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, एग्जैक्टली, ये क्योंकि सवाल अगर हो। तुम अगर उनके बारे में लिखते थे तो और भी लोग ऐसे हैं जो लाइन से फिल्में किए हैं, फ्लॉप रही है, फ्लॉप पे फ्लॉप रही है, और बहुत ही घटिया एक्टर रहे हैं, उनके बारे में आपने क्यों नहीं लिखा, फिर ये भी जानने की जरूरत है। करेक्ट, करेक्ट, ये मुद्दा सही है, हम्म, ये मुद्दा सही है कि भाई साहब आपने क्यों लिखा, या किस मैटर में लिख दिया कि दुनिया को तो बड़े अच्छे लग रहे थे, आपको ही बड़े खराब दिखे, कहां से दिखे, या कहीं और से आपको मिला और वहां से दिखे, ठीक है ना, ये जानना, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इस वक्त जैसे बिहार की बात की जाए, बिहार का लड़का था, ऐसे सब ऑब्वियसली इस तरह की बातें सब बोल रहे हैं, और बिहार में बहुत ज्यादा लोगों में अभी भी गुस्सा है, लोग अभी भी रैलीज पे निकल रहे हैं बाहर, हालांकि कोरोना वायरस चल रहा है, पर देखिए आप लोगों का प्यार कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, लोग रास्तों पर निकल रहे हैं मोर्चा लेकर, और बैनर्स लग रहे हैं सुशांत के नाम के। तो लोगों को कुछ आप कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को कि कहीं ना कहीं उनका सेफ्टी भी उनको ध्यान रखना चाहिए, आंदोलन करो लेकिन शायद घर बिल्कुल, से थोड़ी सेफ्टी 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 पहले आती है, सेफ्टी फर्स्ट। हम्म, उसके बाद आप जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, जितना जागरूक लोग यहाँ से हो सकते हैं, बाकी आपके मुझे नहीं लगता कहीं और से होने वाले हैं लोग। हम्म, और रही बात तो अगर कोई पॉलिटिक्स के हिसाब से ले रहा होगा तो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि हम्म, ये वो करना, अगर कुछ करना है ये तो मुंबई में आके मुझे लगता है कि कुछ एक आप लोग आइए और यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहीं पे सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, हम यहाँ पे जाएंगे, बैंड्रा पुलिस स्टेशन के पास जाएंगे, हम लोग वहां पूछेंगे कि आप बताइए, वहां पे रैली तो आप ट्रेन में ही आ जाइए, इधर भी आ जाइए, कुछ लोग आ जाइए, तो वो मैं भी चलूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं चलूंगा। हम्म, लेकिन रही बात, तो अगर कोई इसको राजनीतिक एंगल देगा तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं आपको वन लाइन में एक बात बताना चाहता हूँ, वन लाइन, हम्म, कि हम एक्टर है ना, तो हमको एक एक्टर खोने का दर्द बहुत ज्यादा है, ठीक, हम्म, क्योंकि मैं करेक्ट, क्रिकेटर भी हूं और मुझे मालूम है सुशांत सिंह एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी थे, करेक्ट, ठीक, और उन्होंने उस प्लेयर की भूमिका निभाई जिसको पूरी पूरी दुनिया पसंद करती है, MS धोनी। तो हम्म, आप, हर एक कोई बैठा है हम्म, इसमें, धोनी भी होंगे इंतजार में कि यार कुछ आए, करेक्ट, सब लोग, देखिए जरूरी नहीं है कि रोड पे उछल जाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन लोग अपने तरीके से पता करने के चक्कर में, और ये बात पुलिस को भी पता है कि बड़े से बड़े लोगों की नजर है इधर, नजर है, सही नजर बात है। है, और देखो क्या है ना, ये अभी चुनाव उनाव भी आने वाला है, कुछ लोग चुनाव के सिलसिले में भी चीजें कुदा सकते हैं, और जो भी है, मैं किसी के उससे नहीं, मतलब एक सबका अपना वो है, जी, पेश करने का तरीका होता है, लेकिन मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अगर दिल से हैं तो दिल से आप बने रहिएगा, और अगर आप जी, लोग सिर्फ राजनीतिक हिसाब से जा रहे हैं तो ये आपको शायद बाद में नुकसान देगा, किसी के लिए भी, तो वो चीज है मेरा। और मेन ये है ना कि आप लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तभी चीजें अच्छी रहेंगी। देख रहे हैं कि किस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, और अभी तो करेक्ट, बाढ़ भी आ गई है, मतलब असम बहुत में, जी, भयंकर, तो बिहार में बड़े चांसेस रहते हैं बाढ़ आने के, तो उस पे भी ध्यान दीजिए आप लोग, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। रही बात सुशांत जी के मैटर में, तो इसको इसी तरीके से हम बनाए रखेंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे, और सोशल जी, मीडिया इस तरीके से, और अच्छी बातें, किसी को माँ बहन की गाली दे के नहीं वो ये सब मिलने वाला है, करेक्ट, क्योंकि ये, करेक्ट, मैं भी अगर पढ़ता हूँ, मैं सुशांत के ही फेवर में हूँ, मैं सुशांत का के ही लेके मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको पता लगाना है, हमको पुलिस बताए, लेकिन हम जब देखते हैं कि चार बंदे आके गाली लिख रहे हैं तो हमको खुद वियर्ड लगता है। करेक्ट, जी, ये सब वो, करने से कुछ नहीं होगा, आपको सिस्टम से लड़ना है, इंसान से नहीं लड़ना है।
वही तो बात है। जी। लास्टली बहुत सारे फैंस की ये भी सवाल थे कि आने वाले, और अब क्योंकि लॉकडाउन खैर कब तक चलने वाला ये तो खुद कोई कोई इंसान नहीं जानते, सिर्फ भगवान जानते हैं कि कब तक लॉकडाउन चलेगा, लेकिन कोई ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी पेंडिंग है जो लॉकडाउन के बाद आप शुरू करेंगे जहां पर फैंस आपको देख सकते हैं दिव्या के बाद? देखिए, हमारा जो विद्या शो है ये जो है फिलहाल ऐसे मोड पे बंद हुआ कि जहां से हम लोग ऑडिशन के लिए भी नहीं कॉल आया उस तरीके का। हाँ, मैं घर से 3-4 जगह पे ऑडिशन दिया हूं मैं, और बातें चल रही हैं फिलहाल। अभी उस स्पीड से शूटिंग वूटिंग नहीं हो रही जो आपको पता होगा। वो जो होता है ना कि स्पीड, एक पिकअप लेके काम हाँ, करना, करेक्ट, वो नहीं है। बट कोशिश में है और पता कर रहे हैं कि कहीं पे भी कुछ चालू हो तो हम लोग जाएं, मिलें, मीटिंग सीटिंग हो। लेकिन फिलहाल के लिए सब कुछ बंद ही समझते हैं हम, अभी देख रहे हैं तो। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें करने करेक्ट। के लिए बोल रहे हैं लोग, शूटिंग हो रही है, लेकिन उस जैसे होता है ना, उस स्पीड में कोई काम चालू नहीं है। करेक्ट। तो पर विक्रांत, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो और वैसे ही आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाए ताकि हम आपको रेगुलर देखते जरूर रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं दिखता रहूं लोगों और को। आपको और मोनालिसा मैम को साथ में अगर शो ऑफर हो जाए तो बस फिर क्या कहने, फिर तो साथ में देखने को मिल जाएगा, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। लास्टली, जाते जाते फैंस के लिए जो आपसे, आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस के लिए लास्टली? आप लोगों को तो सबसे पहले कि आप लोग जितना सपोर्ट किए हम लोगों को, इवन मोना को, मुझे, विद्या शो को, मेरे कैरेक्टर अवतार सिंह को बहुत ज्यादा पसंद किया आप लोगों ने। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, आप लोग प्यार करते रहिए और प्रे करिए कि जल्दी जल्दी काम मिले। और हम उसी शिद्दत से काम करेंगे। और मैं अपने तरफ से बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से आप लोग हाथ को, और मतलब जहां तक हो सके साफ सफाई करते रहिए, और ज्यादातर घर पे ही रहिए। कोशिश करिए, जब बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जी, थैंक यू सो मच विक्रांत हमसे बातें करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो एटलीस्ट अब ये टेक्नोलॉजी की दुनिया से थोड़ा बाहर निकल कर हम आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर जी जी, बिल्कुल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई तो एग्री, आई थैंक यू एग्री। सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू, यू टू, यू टू।